एक अम्बा यज्ञ ऐसा है जिसमें समस्त प्रकार की सामग्री समर्पण की जाती है और जिसका अलग अलग विधान है। नीम गिलोय से आहुतियां होती हैं रोग नष्ट करने के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए। काली मिर्च की आहुति दी जाती है, लौकी की आहुति, पालक की आहुति, केले की आहुति, नारद वो नारियल की अथवा पेड़े की, और अगर तगर आदि अनार माँ को बहुत प्रिय है। अनार के छिलकाओं की, अनार के फूल की, अनार के दानों की आदि आदि मंत्रों से आहुतियां प्रदान की जाती हैं। तत्काल फल देने वाला है वह माँ दुर्गा का यज्ञ। इसलिए जिस कामना को लेकर के आप करो तुरंत माँ भगवती फल देने वाली है। इसलिए वर्ष में एक बार माँ भगवती का अम्बा यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हम करना कुछ नहीं चाहते, फल पूरा प्राप्त करना चाहते हैं। आप किसी से कहो बोले महाराज हमको ये उपाय बताओ कि धंधा पानी बढ़िया नहीं चल रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, और उनको तुम मंत्र लिख के दे दो कि भैया ये पाठ तुम्हें करना है, ये मंत्र। महाराज और कोई उपाय बताओ, बस मंत्र नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। अब इतने सस्ते देवता कहाँ हैं महाराज जो बगैर किए हुए ही बगैर किए हुए भी फल तुम्हें दें, जब तुम्हारा विश्वास उन पर हो, तुम्हारा भरोसा उन पर हो। तुम 2 महीने दुर्गे की पूजा करते हो तो काम नहीं हुआ तो फिर छोड़ करके हनुमान जी को पकड़ लेते हो, और फिर भी काम नहीं हुआ तो दुर्गे मैया बेकार, हनुमान जी बेकार, फिर काल भैरव को पूजना प्रारंभ कर देते हो। कोई शमशान के यानी मसान को पकड़ लेता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि 33 करोड़ देवता सनातन धर्म में होते हुए भी सनातनी अपने देवताओं को छोड़ करके पीर खजानों में जाकर के सैयद आदि पीरों पर जाकर के नाक रगड़ते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। किसी सैयद पर जाकर के देखो, किसी पीर पर जाकर के देखो तो 98% हिंदू सनातनी वहां जाकर के नाक रगड़ते हैं। किसी मुस्लिम धर्मी से पूछ करके देखो कि ये सैयद कौन है, वो कहेंगे कि हमारा एक मौलवी था। वो नहीं मानते उसको अपना खुदा, वो नहीं मानते उसको अपना अल्लाह। हमारे यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था है। धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, अरे बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, बल चाहिए तो हनुमान जी के पास में जाओ, शक्ति चाहिए तो माँ भगवती के पास में जाओ। कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में है, वैदिक धर्म में है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हम उनको छोड़ करके अन्य धर्मों के पीर अली आदि पर जाकर के नाक रगड़ते हैं। तुम जीवन पर्यंत नाक रगड़ो, कुछ भी होने वाला नहीं है।